Tax time. Feeling overwhelmed? Worry not, you are not alone. भाई तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं यार, ये न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ओल्डर टैक्स रिजीम में हमें बहुत सारे डिडक्शन मिलते थे, जैसे कि LIC के प्रीमियम की, EPF की, चिल्ड्रन ट्यूशन फी की और मेडिकल इंश्योरेंस की। और वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपको बहुत लिमिटेड डिडक्शन मिलेंगे, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 फॉर एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इसमें आपको ATC या ATD की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, पर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज से कम है तो आपको जीरो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैं ये कैसे चूज करूं कि मेरे लिए ओल्ड अच्छी है या न्यू टैक्स रिजीम? ये डिपेंड करता है काफ़ी और अदर फैक्टर्स पर, जैसे इनकम लेवल, फाइनेंशियल गोल्स, टैक्स प्लानिंग एंड फ्यूचर इनकम। क्या मैं न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में स्विच कर सकता हूँ? हाँ, स्विच कर सकते हैं, लेकिन एक बार फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर तुम एक सैलरीड इंडिविजुअल हो और कोई बिजनेस इनकम भी नहीं है तो कभी भी पुराने रेजिम में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है तो सिर्फ एक बार स्विच कर सकते हो, और वो भी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हम टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं? न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स फाइल करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 10IE फिल करना पड़ेगा और अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। पर क्या कोई ऐसी फर्म है जो मुझे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सके? बिल्कुल, अगर तुम अपने सारे टैक्सेस को टाइम पे फिल करना चाहते हो और सारे प्रॉब्लम्स का वन शॉट सोल्यूशन चाहते हो तो अकाउंटिंग स्मिथ जैसी भरोसेमंद फर्म से जुड़े। आपको आपकी सारे टैक्स प्रॉब्लम्स का वन शॉट सोल्यूशन मिलता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, फॉलो अस।